नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 24 जून के करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा करेंगे ओलंपिक डे के बारे में। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव ये एक पुस्तक है, अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट ये एक परियोजना है, नीति आयोग के द्वारा चालू की जा रही है, तो इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। साथ में और भी टॉपिक हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले जो पिछले वीडियो के प्रश्न थे उनके यहाँ पे आंसर देख लीजिए। अगर आपको प्रश्न चाहिए तो पिछला वीडियो देखिए करंट अफेयर्स का, लास्ट में वहाँ पे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। सबसे पहला सेगमेंट आता है ओलंपिक दिवस। अब देखिए, ओलंपिक दिवस ये नहीं कि किसी विशेष स्थिति के लिए मनाया जाता है, ये हर साल 23 जून को वर्कआउट करने के लिए मनाया जाता है। एक ओलंपिक समिति के द्वारा एक स्थान सुनिश्चित किया जाता है कि जहाँ पर सभी खिलाड़ी एकत्रित हों और वहाँ पर एक दूसरे को अपना जो अनुभव है वो साझा करें और साथ में मिल करके वर्कआउट करें। ठीक है, लेकिन सभी को पता है कि वर्तमान जो सिनेरियो है महामारी का, उसके चलते हुए कहीं पर भी एक सामूहिक रूप से कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो इसी के लिए क्या किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वो इस दिवस को, इस वर्कआउट को डिजिटल रूप से उसने मनाया है। और यह जो आपका दिवस है ये दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बन गया। यानी कि अगर सीधे शब्दों में बात करें तो ये जो दिवस है, वर्कआउट है, 24 घंटे लगातार चलता रहा, जिसमें विभिन्न खिलाड़ी जो हैं अपना वर्कआउट करते हुए नजर आए। अगर हम इस दिवस की इतिहास के बारे में बात करें तो ये जो दिवस आपका है वो 23 जून 1948 को पहली बार मनाया गया था। यानी कि 1948 से इसको मनाने की शुरुआत की गई। वर्तमान में अगर ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के बारे में बात की जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाख हैं। ठीक है, इसको याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे आपसे। जो अगला सेगमेंट आपका है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। ये देखिए एक पुस्तक है, और पुस्तक किसकी है? अमीश त्रिपाठी की है। अमीश त्रिपाठी वर्तमान में अगर देखें तो उभरते हुए एक लेखक हैं। ये इनकी 10 पुस्तकें हैं, और 10 पुस्तकों में से 6 पुस्तकों को एक टॉप लेवल के कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। तो उन्हीं में से एक आती है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। तो हाल ही में क्या किया गया है, अमीश त्रिपाठी ने अपनी जो पुस्तक है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये पूरा नाम है पुस्तक का जो लिखा हुआ है। लीजेंड नहीं है, लीजेंड है। ठीक है, इसको आप सही कर लेना। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया, यानी कि इसको प्रकाशित किया गया। और इसको जो प्रकाशन इसका किया गया है वो वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। कभी कभी क्या होता है कि पुस्तक के लेखक ना पूछ करके उसका जो प्रकाशन है, यानी कि किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जा रही है, वो पूछ लेते। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो लीजेंड ऑफ सुहेलदेव है वो किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है? वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगर हम अमीश त्रिपाठी की अन्य पुस्तकों के बारे में बात करें तो कई सारी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो एक तो पुस्तक उनकी मेलुहा है। अगर मेलुहा की बात करें, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी और उस समय कालीन, चाहे हम अगर ईरान की सभ्यता की बात करें या चीन की पीली सभ्यता की बात करें, तो वो सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता से मेलुहा के नाम से व्यापार करती थीं। यानी कि भारत से बाहर सिंधु सभ्यता मेलुहा के नाम से जाना जाता था। तो इसको आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है द सीक्रेट ऑफ नागाज। जो नागा बाबा होते हैं उनके कुछ इन्होंने तथ्य बताए हैं। साथ में सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ये पुस्तक इनकी, रावण इनमी ऑफ आर्यावर्त। ये कुछ प्रमुख पुस्तक, कई सारी इनकी पुस्तकें हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछी गई हैं उनको मैंने यहाँ पे कोट किया है। नेक्स्ट सेगमेंट आपका है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? डीकार्बोनाइजिंग मतलब कार्बन को कम करना। किसमें कम करना? जो हमारा यातायात है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसमें कार्बन जितना कम हो सके उतना कम करना। तो इस प्रकार की जो योजना है वो नीति आयोग के द्वारा लाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई। नीति आयोग के द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम, जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच है, उसके सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली, और आपको पता होगा जो वर्तमान के जो BS5 या BS6 हैं उनसे जो पेट्रोल या डीजल की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलती है। इससे आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग कितनी स्थिति बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये कदम उठाए गए हैं। और ऐसा नहीं कि भारत में ही डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट की योजना शुरू हुई है। कई सारे देश हैं जो वर्तमान में इस योजना को अप्लाई कर चुके हैं। उन देशों में प्रमुख देश हैं अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को। साथ में कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस परियोजना को सुचारू रूप से चालू कर दिया है।
अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के महासचिव की बात करें तो जो वो हैं युवा ताए किम हैं। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना, अगर परियोजना चर्चा में है तो हो सकता है उस फोरम के जो महासचिव हैं उनके बारे में पूछ दें। नेक्स्ट आता है EAG। अब ये EAG क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। और फुल फॉर्म देखो, आप तुक्का इसका कभी नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें केवल 3 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन जो इसका फुल फॉर्म है बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग, अब मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है इसको समझते हैं पहले। जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग है यानी कि जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को किस तरीके से वाइट मनी किया जाए। अब ब्लैक मनी क्या है, जिस पैसे पे कर ना दिया गया हो वो पूरा का पूरा ब्लैक मनी है, और उसको मान लीजिए कहीं डोनेट कर दिया गया किसी मंदिर में, किसी संस्था को, तो घूम फिर के फिर से जिसने डोनेट किया था वो वाइट होकर के उसके पास आ गया। तो यही आपकी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। साथ में फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद को जो फाइनेंस करते हैं, जो पैसा देते हैं, वित्त पोषण देते हैं, उनके खिलाफ जो है कुछ यहाँ पे समूह बनाया गया है कार्रवाई करने के लिए। तो उसके बारे में यहाँ पे एक बैठक हुई है जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। तो क्या है यहाँ पे, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर विशेष यूरेशियन समूह, देखो यहाँ पे लिखा है ना यूरेशियन, यूरेशियन का मतलब क्या है, यूरोप और एशिया के इसमें देश होंगे। ठीक है, यूरेशियन समूह की 32वीं आभासी मतलब ये साथ साथ बैठ के नहीं हुई, ऑनलाइन, यानी कि हम वेबिनार बोल सकते हैं। ठीक है, वेबिनार के बारे में मैंने चर्चा की थी। वेबिनार क्या होता है, यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन करना। ठीक है, 32वीं बैठक है, यह भी आप याद रखना। जो EAG की कौन से नंबर की बैठक है, 32वीं बैठक है, इसमें भारत ने हिस्सा लिया है। EAG में 9 सदस्य हैं। अब 9 सदस्य देशों को याद रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान तथा ताजिकिस्तान है। तो ये 9 देश हैं और साथ में इसकी 32वीं बैठक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये पुरस्कार एक भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक को दिया गया है। तो देखते हैं कौन है भाई। 2020 के इस पुरस्कार के लिए अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना गया है। ठीक है, अब किस लिए चुना गया है, उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए तथा अग्रणी भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। आपको पता है कितनी, अगर भारत की ही बात करें हम, विश्व के स्तर पर छोड़ दें अगर, तो भारत में चाहे वो आय को लेकर हो या फिर जातिवाद को लेकर हो, बहुत बड़ी असमानता है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अमर्त्य सेन पिछले कई सालों से काम कर रहे थे। और आपको ये भी पता होगा कि अमर्त्य सेन ने एक नई अर्थव्यवस्था का प्रकार वेलफेयर इकोनॉमी को इन्होंने पूरे विश्व को इंट्रोड्यूस कराया था। इसी के लिए इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल भी मिल चुका है। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें, जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार की बात करें, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1950 में हुई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो जर्मन ट्रेड शांति पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, अमर्त्य सेन को दिया गया है। हो सकता है कि जब मैं पूछ दे क्यों, क्योंकि ये आपके भारत से संबंधित है। और किस लिए दिया गया है, तो इनमें से अगर कोई भी मुद्दा आपके ऑप्शन में हो तो आराम से आप उसको टिक लगा सकते हो। अगर आपसे पूछता है कि कब शुरुआत किया गया, तो 1950 में इसकी शुरुआत हुई। साथ में आप अमर्त्य सेन के बारे में ये भी जान लीजिए कि इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है सत्यभामा के बारे में चर्चा हो चुकी पिछले वीडियो में। आपको बताना है विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की थीम क्या है, वो भी आपको बतानी है। मेलुहा पुस्तक, अभी मैंने आपको बताया, मेलुहा पुस्तक के लेखक कौन है। आपका चौथा क्वेश्चन है 5वें योग दिवस की थीम क्या थी। अब देखिए, जो वर्तमान यानी कि 2020 में जो मनाया गया है वो आपका 6वां था, लेकिन आपको 5वें योग दिवस की थीम बतानी है। ठीक है, जो 5वां क्वेश्चन है, भारत की पहली आई लैब क्या है, जो एक मोबाइल आप लैब समझ सकते हो, जो मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब है वो उसको आई लैब नाम दिया गया। यानी कि ये आपके घर जा करके, या वो स्थान जहाँ पर जो दुर्गम स्थितियों में है वहाँ पर जा करके कोरोना टेस्ट करेगी, वो किसके द्वारा बनाई गई है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगर नहीं पता है तो अगले वीडियो के स्टार्टिंग में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।